Morning student, today we are going to see the layers of OSI. That is, OSI means what? OSI means open system interconnection model of the internet. नेटवर्किंग का सबसे बेहतरीन अगर मॉडल है कोई तो वो OSI मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आज हम अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर से अटैच हो रहे हैं नेटवर्क में, हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो अटैचमेंट है, या फिर वो जो हम जुड़ रहे हैं नेटवर्क में, वो अगर जुड़ रहे थे इन 7 लेयर्स की वजह से जुड़ रहे हैं। दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक एंड फिजिक। ये जो लेयर्स है वो क्या काम करती है? तो ये लेयर्स क्या है कि जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स को लेके हमारा डेटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद, सिक्योरली पहुंचाने में मदद करती है। अभी जैसे कि हमने एक कंप्यूटर पे अगर डेटा बनाया है, तो जैसे ही हमने डेटा बनाया तो उसको फिज़िकल लेयर काम करेगी, क्योंकि हमने फिज़िकली वो डेटा बनाया और वहाँ पे एक मेमोरी का एक स्लॉट क्रिएट कर दिया है। जैसे कि आपने अगर एक आधा मेल भेजना है आपको, तो मेल क्रिएट किया है आपने और उसको अटैचमेंट दिया है। तो जो अटैचमेंट और मेल जो क्रिएट किया है आपने, वो है उसको जो भी लेयर सपोर्ट करती है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकली डेटा इज़ क्रिएटेड बाय यू एंड टेकिंग द स्पेस इन द मेमोरी। देन डेटा लिंक लेयर, फिर क्या करेंगे आप? फिर आप जो मेल आईडी डाला है या फिर मेल आईडी आप डाल देंगे। उसका इसका मतलब क्या है? जिसको भेजना है उसका मेल आईडी अगर आपने डाल दिया है, तो वो डेटा लिंक कर दिया है आपने कि ये मेल आईडी पे इस डेटा को जाना है। दैट इज़ डेटा लिंक। डेटा लिंक होने के बाद में क्या होगा कि नेटवर्क लेयर आएगा। नेटवर्क लेयर इन द सेंस क्या है कि आपका जो नेटवर्क शुरू है उसमें आपने जो मेल यानी फिजिकल जो डेटा क्रिएट किया है, उसको जो लिंक कर दिया है, उसको सपोर्ट करने वाली लेयर है कि भाई चलो आपको पहुंचाना है मुझे, नेटवर्क में आ जाओ आप। तो नेटवर्क लेयर कैन टेक द डेटा क्रिएटेड बाय द यूज़र एंड पास टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी नेटवर्क लेयर क्या करेगा? उसको नेटवर्क में लाएगा। अगर नेटवर्क ही नहीं है आपके कंप्यूटर में, आपने मेल क्रिएट किया है, तो क्या होगा? तो आपका मेल डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आपको नेटवर्क में उसको लाना होगा। फिर नेटवर्क क्या करेगा? उसको ट्रांसपोर्टेशन को दे देगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी कि उसको कहाँ से कहाँ ले जाना है, उसको नेटवर्क में ले जाएगी, नेटवर्क से उठाएगी और ट्रांसपोर्टेशन करेगी उसका कि कहाँ से कहाँ ले जाना है। फिर जब भी अभी उसको कहाँ ले जाना है, तो वो तो घूमते ही रहेगी जब तक कि सामने वाला जो आदमी है, सामने वाला जो यूज़र है, उसने उसका मेल आईडी ओपन नहीं किया। तो जब वो सामने वाला उसका मेल आईडी ओपन करेगा, उसका सेशन शुरू हो जाएगा। तो सेशन लेयर क्या करेगी? ये जो ट्रांसपोर्टेशन लेयर ने जो डेटा दिया है वो पर्टिकुलर उस सेशन में ओपन कराएगी, या फिर उस सेशन में जाके बैठेगी कि तुम्हारे लिए एक मेल था। तो सेशन लेयर कैन वर्क्स। ऑन द अदर हैंड, वेयर द डेटा इज सेंट, जहाँ पे डेटा सेंड, जहाँ पे मेल सेंड किया है, वहाँ पे सेशन लेयर काम कर रही होगी कि दी भाई ट्रांसपोर्ट क्या लाया है तूने, दे दे मैं पास कर देती हूँ। और जैसे ही वहाँ पे मेल दिखेगा तो वो यूज़र क्या करेगा? उस पर क्लिक करेगा। दैट इज़ द प्रेजेंटेशन लेयर। और क्लिक करने के बाद में उसके सामने वो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ पूरा मेल आ जाएगा। दैट इज़ द एप्लीकेशन उसको प्रिंट कर देगा। तो ये हो गए लेयर्स के वर्क। इट इज़ द टॉप लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल, दैट इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ये सभी लेयर्स में क्या होता है? सभी लेयर्स में कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं या फिर हेल्प करते हैं। ये सभी प्रोटोकॉल्स इसलिए हेल्प करते हैं कि आपका जो डेटा है वो एक जगह से दूसरे जगह पे करेक्ट जाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, देखो आपने आपका कंप्यूटर शुरू किया है, तो आप क्या करते हैं? उसमें मेल, आपका मेल चेक करने के लिए आप HTTP डालेंगे, या फिर टेलनेट यूज़ करेंगे, या फिर FTP, TFTP, SNMP यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द इंटरफेस फॉर अ सर्विस टू ऑपरेट के लिए जो भी सर्विस है उसके इंटरफेस करने के लिए ये जो एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल से ये वर्क करेंगे। फिर जब आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे, उसमें HTTP डाल के जो जीमेल ओपन करेंगे, तो आपको दिखेगा कि कोई मेल आपको आया है। तो ये मेल प्रेजेंटेशन लेयर में है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में बहुत सारे जो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स है वो काम करती है। जैसे कि आपको एक आधी इमेज आई है तो JPEG काम करेंगी, BMP काम करेंगी, TIFF काम करेंगी, MPEG है, वीडियो है, ऑडियो है, कुछ टेक्सचुअल डेटा है तो ASCII काम करेंगे, MIDI है, वेव है, ABCDIC है। तो ये बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स है, ये बहुत सारे जो डेटा ट्रांसपोर्टेशन
फॉर्मेट से, फाइल फॉर्मेट से, ये प्रेजेंटेशन लेयर में काम करेंगे। फिर सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन लेयर में आपके सेशन के लिए ASP काम करता है, दैट इज़ एप्पल सेशन प्रोटोकॉल, या फिर नेटवर्क फाइल सिस्टम। आपकी जो फाइल ट्रांसपोर्टेशन के लिए है वो आपका नेटवर्क ओपन होने के बाद में आपको सेशन, आपके सेशन में लाने के लिए ये एप्पल सेशन प्रोटोकॉल या फिर नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS या फिर ASP काम करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन काम करेगा, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, द नेम सजेस्ट TCP, या आप डेटा इनेबल कर देगा, आपको आपकी तरफ पहुंचाने में मदद करेगा। नेटवर्क लेयर में कौन काम करेगा, नेटवर्क लेयर में इंटरनेट प्रोटोकॉल, डेफिनेटली आपका अगर कंप्यूटर ही शुरू नहीं है, इंटरनेट ही शुरू नहीं है, तो आप डेटा कैसे भेज सकते हैं। डेटा लिंक में कौन काम करेगा, डेटा लिंक में नेटवर्क, एक तो LAN काम करेगा, इथरनेट है, या फिर WAN है, वायरलेस नेटवर्क है, ये डेटा लिंक में काम करेगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपके जो सिग्नलिंग है, आपके जो कंप्यूटर है, वो फिजिकल लेयर है। वहाँ पे आपने कुछ बनाया है तो आप जिस जिस मोड में भी बना रहे हैं, ऑनलाइन मोड में बना रहे हैं, तो आपको जो मोडेम है, उसकी सिग्नलिंग है, कैट है, EI है, TI है, ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सिस्टम की सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज द 7 layers which is support the transmit the data into the internet, rather transfer the data into the OSI, over the OSI, that is open system interconnection reference model। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। थैंक यू सो मच।